कुछ भी नहीं है। सो गाइस ये म्यूजियम का पत्थर है, मतलब पुराने ज़माने का पत्थर जो उर्दू में लिखा हुआ है। अभी हम लोग हुमायूं के म्यूजियम में है। देखो आर्ट क्राफ्ट है पुराना 1980। ये पत्थर पे बने हुआ है, देखो डिज़ाइन पूरा पत्थर है ये भी देखो कितना बड़ा है पत्थर। इसके अलावा ये टोम से पूरे जितने मतलब पूरा नक्शा है प्रॉपर बने हुआ हुमायूं का टोम से पूरा। तो गाइस यहाँ पे जो है ना पूरे कलमे वगैरह लिखे हुए हैं, क्योंकि हुमायूं जो है ना एक प्रॉपर राइटर थे, मतलब उनका शौक था राइटर। और ये भी है कहते हैं यहाँ पे कहाँ है कि हम लोग कुछ भी नहीं देखे, हम लोग ऐसा बोले तो टाइम हो गया था। हम लोग यहाँ पे लिखे वाले हैं मज़ार शरीफ। ये कुछ कपड़ा कालीन के टाइप में है। गाइस ये कालीन हो सकती है या पहली वाली चादर हो सकती है, हमको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर आप मेरे को कहीं मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अजान भी हो रही, नमाज होती शायद यहाँ पे। ये तो मॉल है, ये है यहाँ पे लेके हुआ बाकी। वो है पानी नहीं पिया लगती थी ना पीतल। सो गाइज ये है अलम, 19th सेंचुरी का अलम है। और ये ऊपर का हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह अर्ली 20th सेंचुरी। ये दरगाह जो है ना 20वीं सदी में बने सो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इसके बाजू में जो है ना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आल्सो कॉल्ड महबूब ए इलाही, मतलब इनका नाम जो है ना उनको ये भी नाम से बुलाया करते थे। और ये है मज़ार, अपना देख सकते हैं मज़ार है तो है। इसके अलावा यहाँ पे भी आर्ट क्राफ्ट है पुराने ज़माने का। ये भी आर्ट क्राफ्ट है, ये भी आर्ट क्राफ्ट है, ये भी आर्ट क्राफ्ट है। ये तो मैं फिज़िकली बनाए से, ये जो है ना पेपर पे जो है ना ड्राइंग करे से है। और उसके बाद जो है ना ये लाल महल दिल्ली सल्तनत, और ये पूरा नक्शा है पूरा कहाँ पे क्या है सब। मतलब ना पहला एम्पायर थे ना लोग, पहले रूलर ऑफ मुगल, तो उस वजह से कहाँ रूल करे, कहाँ पे किसकी कबर है, कहाँ पे कौन सा टॉम है, उसके बारे में डिस्क्राइब करे से है। ये बाकी जो है ना यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा है। ऊपर जो है ना कौसर बिकम डिसिप्लिन ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इन CE 1274। उसके बाद सुल्तान क़ाई कुतुब, उसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक, उसके बाद सुल्तान गिसायुद्दीन तुगलक। ये पूरे टोम से मतलब सेंचुरीज लिखे हुए कौन कहाँ से कब तक रूल करे सो है। यहाँ पे देख सकते 1320 से 1325, 1317 से 1319 ये रूलर है, उन्होंने जितना रूल करे उसके बारे में लिखा हुआ। सॉरी, द वर्ल्ड ऑफ कौसर, हज़रत आमिर कौसर। सो गाइस ये है हलमदान, पेन होल्डर बोल सकते हैं, 19th सेंचुरी का। आप लोग देखो यहाँ पे मतलब ये पेन होल्डर है और ये लिखे भी है प्रॉपर, मतलब ऐसा लिखते थे, कितना बारीकी से लिखे सर ऐसा। और ये भी जो है ना 1298 से 18,000
इवन लिटरली इसमें ड्राइंग करे सो आप लोगों को दिख रहा होगा, आइनों को टच नहीं करने का, इसलिए मैं बता सकता हूँ प्रॉपरली, और अंधेरा भी है। और इसके अलावा 1298 से 1301 तक ये भी आमिर कौसर श्रीनियो कौसर राइटर बिटवीन, ये आमिर कौसर लिखे सो है, बताइए आमिर कौसर लिखे सो है, ये कौन लिखे सो है, रोट रोट रोट, ये भी आमिर कौसर लिखे सो है। और ये रहा म्यूज़िक, पुराने ज़माने का इंस्ट्रूमेंट, पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सितार एंड तबला दफ, ये कब का है, 20वीं सेंचुरी, मतलब ये ज़्यादा पुराना नहीं है बट। सो गाइस ये है आगा खान के चप्पल, मतलब जो पहनते थे पुराने लकड़ी के जो है ना वो है। और यहाँ पे क़वाली चल रही। इसके अलावा ये निज़ामुद्दीन औलिया का ये भी, और ये भी पुराने ज़माने का ड्राइंग प्लस राइटिंग है। ये कौन लिखे, पिकॉक एंड पेन बुरान, 1598 का है गाइस ये। बाकी पुराने डिज़ाइन के पत्थर वगैरह है जो कि लोग हैंड क्राफ्ट करते थे। और ये भी जो ना पत्थर पे हाथ से बनाए सो है डिज़ाइन, मतलब लिखे सो है उर्दू में, अरबिक में लिखे सो सॉरी। और ये जो ना पुराने ज़माने के पत्थर के दरवाजे हैं, देखो दरवाजे, और ये दरवाजे के ऊपर आता सो आर्ट है यहाँ पे। ये नक्शा है म्यूजियम का, सॉरी ये पुराने पत्थर है, ये भी कुछ लिखे से वगैरह में। चलो आगे देखेंगे। ये रेस्टोरेंट, फिर ये रहा, ये क्या है, एक मिनट अभी ठीक करके देता हूँ भाई, क्या है ये, कुछ है ये कन्वर्सेशन। अच्छा ये नीचे का हिस्सा है शायद बना से, हाँ नीचे का हिस्सा है ऊपर। हाँ में पानी पिया करते थे गाइस। ये जो है ना 1700 सेंचुरी मतलब 17th सेंचुरी के सोने के बने हुए तलवारें हैं। ये जो ना कमर में रख के अटैक करते थे। ये तो सामने तलवार दिख रही है आप लोगों को। और इसके अलावा ये भी जो ना कमर में रखते थे पीठ में, ये भी जो ना कमर में छुपा के रखते थे हाथ में इसको। और ये तलवार है जिस पे कलमे वगैरह लिखे हुए विथ गोल्ड। सो गाइस हुमायूं जो ना 18 साल के थे जब जो ना उन्होंने एक रोल प्ले करे थे बाबर मिलिट्री कैंपेनियन में। ये उसी के बारे में है, डिज़ाइन है हामिद कुल लोही इन 15। और ये बाकी का आप लोग देखो, यहाँ पे एक तलवार है जिस पे सोने से राइटिंग करी हुई है। और ये सोने का है शायद, आई थिंक पीछे का। ये है ड्रेस। चार है ना स्टील परफ्यूम वैलिड इन गोल्ड 18th सेंचुरी नेशनल म्यूजियम। ये सो गाइस ये किसका है मेंशन करे हुआ नहीं है यहाँ पे, बस नाम लिखे हुए हैं और कुछ सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। और हुमायूं यूज प्राइड ऑफ बोट इन वाटर लाइन। अच्छा यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे है, यहाँ पे उसके बारे में प्ले हो रहा उर्दू में और इंग्लिश में। सो गाइस ये जो है ना पुराने ज़माने के बर्तन हैं जिसमें खाना खाया करते थे और खाना बनाया करते थे। बर्तन बनाने के बाद इसमें जो है ना स्पेशली ये जो है ना कलर्स, इसको हाथों से डिज़ाइन करते थे बर्तन के ऊपर। आप लोग जो है ना पुराने सीरीज़ वगैरह देखे तो उसमें बताता आप लोगों को कि हीरोइन जो है ना हीरोइन या फिर जो भी है वो लोग जो है ना हाथों से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए फ़िश बने हुआ है, फ़िश यहाँ पे जो है ना एक लोटस बने हुआ है जिसमें 2 बर्ड्स है या कुछ और है। यहाँ पे भी फ़िश है बड़ा वाला है और ये पे भी एक छोटा सा ये है। ये हाथ से बनाए सो डिज़ाइन है। ये जो है ना 1700 सेंचुरी, ये 14th सेंचुरी, और ये भी 14th सेंचुरी, वो भी 14th सेंचुरी, ये भी 14
और वो भी 14, मतलब पूरे 1400। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये ड्रेसिंग स्टाइल दिख रहे मेरे को राजा के आई थिंक से। देखो संडे ऐसा, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सो गाइस दुनिया का नक्शा देखे ना आप लोग, अर्थ ऐसा था, मतलब ये पहले ही जो है ना बना दिए थे। मोहम्मद साहिल इज़ क्रिएटेड टू हैव मेड 7 सर्वाइविंग एस्ट्रोलॉबल। तो ये जो है ना ये दुनिया है, वही बोलते हैं ना इंडिया में वो मैप रहता ना, तो ये मैप है पूरा। और ये भी छोटा सा मैप है, ये भी उसके बाद वाला मैप, ये मैप वैराइटीज़ ऑफ मैप्स जो कि पहले स्टील से बने हुए हैं। तो उसके अलावा ये भी हैंडक्राफ्ट है, आप लोग देख सकते हैं पत्थर पे बने हुआ है। सो गाइस ये जो है ना पुराना आर्किटेक्चर है, जैसे कि ये सिविल इंजीनियरिंग वैसा रहता ना, वही टाइप में दिख रहा है, क्योंकि स्टेप्स वगैरह है और बीच में जो है ना स्पेस दे के बनाए से दिख रहा। आई थिंक ये वही होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ ये वही से होगा, सिविल मिलिट्री एम्पायर। मैं बोला नक्शा देख के पहचान लिया मैं। और ये 18th और 19th सेंचुरी का ऑथर है, बायोग्राफर है ये। और ये उसके अलावा ये भी हैंड राइटिंग है, आप लोग देख सकते हैं, पेपर पे बने हुआ है ये ऑलरेडी। और ये पेन है। सो ये है अपने मेन पावर ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये उनका रूलर था, उन्होंने जहाँ तक रूल करे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और ये उनका किला है सर। हाँ एम्पायर अकबर वॉज ए ग्रेट बिल्डर, हिज फादर हुमायूं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, अकबरुद्दीन जलालुद्दीन अकबर के जो है ना फादर है हुमायूं। मैं इतने दिन से माइंड में चल रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, वही बोल रहा हूँ मैं। इतने पावरफुल ये देखो जलालुद्दीन अकबर, इसलिए उतना गुस्सा था उनको गुस्सा बहुत आता था कहते, इसलिए जलालुद्दीन अकबर। ये चेयर है ना, हाँ है ना है। सो गाइस ये जो है ना राजा की चेयर है यार। हाँ चेयर ही चाहिए। लेट मी चेक किसका है। सो गाइस मैं जब से आप लोगों को दारा शोक के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बता रहा था ना, वो जो है ना शाहजहाँ, यहाँ पे देख रहा आप लोगों को शाहजहाँ और मुमताज़ महल, तो इन दोनों के उन दोनों का बेटा है। यहाँ पे देखो दारा सुकून एंड यहाँ कहाँ गया अभी एक नाम था, कहाँ गया एम्पायर शाह जहारना जो है ना बेटी है शाहजहाँ और मुमताज़ महल की। और जहारना के भाई जो है ना दारा सुकून है, दारा शौक है, यहाँ पे लिखे हुआ है लिटरली। दारा शौक जो है ना पेंटर है, क्योंकि शाहजहाँ भी जो है ना एक राइटर थे, पेंटर थे। इसी तरह जो है ना उनके बेटे भी आगे एक पेंटर बने, शायद क्या है ऑलरेडी। ये जो ना कॉइन्स है, हर राज्य के अलग अलग कॉइन्स, मतलब जो राजा थे उनके पसंदीदा कॉइन्स है वो टाइम के। आप लोग देखो सोने के भी है, सिल्वर के भी है, पित्तल के है, चांदी के है, कॉइन्स है वो टाइम के। यहाँ पे देखो कॉइन्स के ऊपर नक्शे बने हुए हैं, बिच्छू, बेल, खेकड़ा, अरबिक में लिखे हुआ भी है। सोने के भी सिक्के हैं। एम्पायर बाबर, एम्पायर हुमायूं, एम्पायर अकबर, एम्पायर जहांगीर, शाहजहाँ, मोहम्मद मुराद बख्श, एम्पायर औरंगज़ेब, कमर बख्श, मतलब हर राजा के अलग अलग सिक्के हैं। सो ये है 6 पॉइंटेड स्टार, मतलब 6 स्टार है इस पत्थर में, जो कि एक चोटी पे इस्तेमाल किया कर सकते हैं, मतलब ताज की तरह रखते थे, या फिर नहीं बोलो तो घर के सामने जो है ना पॉइंट्स रहता ना उस पर भी रख सकते थे। और ये जो है ना उस ज़माने के पत्थर है जो हैंड क्राफ्टेड है पूरे। चलो दूसरी तरफ जाएंगे। सो गाइज ये जो है ना ये भी एक हैंडक्राफ्ट है। उस ज़माने में जो ना इस तरीके से बिल्ड करते थे। एक छोटा सा नज़ारा है आज ए टोम के टाइप में। ऊपर जो ना ब्लू कलर आप लोगों को दिख रहा है नहीं शायद, और ये जो ना पिलर है ये पूरा पत्थर का बने हुआ है। देखो आई थिंक ताजमहल पे भी ऐसी सेम पत्थर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वहाँ गए बाद मालूम होता ताजमहल नहीं गया अभी हमला। अरे बाकी जो ना आप लोग देख सकते हैं मैप नक्शे वगैरह है। और ये जो ना उस ज़माने के टाइल्स है ये लिटरली टाइल्स है, जो कि नीचे इस्तेमाल हुआ करते थे टाइल्स, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस ज़माने की ये स्टार टाइल है, जिगजैग टाइल्स बोलते हैं इसको। और ये दीवारों में इस्तेमाल किया करते थे। आप लोग देखो वहाँ पे, यहाँ पे कट है, देखो ये कट के पास ये पत्थर लगे हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, अलग अलग, ये पत्थर अलग है, ये पत्थर अलग है, मतलब ये पत्थर है ना इसके बाजू में ये भी पत्थर लगा सकते हैं। तो इस तरह के दीवारें बनते थे पहले, किले के दीवारें बनते थे, या घर के अंदर रूमों के अंदर दीवारें बनते थे। उसके अलावा ये है, ये मीनार के ऊपर का है, ये मतलब जो टोम रहता ना, टोम के ऊपर का नक्शा है ये, टोम के ऊपर का। यहाँ पे लिखे हुआ भी होगा फाइनल नीला गुम्बद है कहते हैं, ये नीला गुम्बद वही टोम के ऊपर का जो बोला मैं आप लोगों, ये टोम के ऊपर के डिज़ाइन से पूरे। देखो ये कब का है, 1320 का है, स्टैंडर्ड फाइनल
जमात खाना ये जमात खाना मस्जिद क्या है कहते हैं ये जमात खाना। और ये है स्टैंड पैनल तेलंगानी आगा खान ट्रस्ट ऑफ कल्चर। आगा खान ट्रस्ट ऑफ कल्चर ये भी पुराने ज़माने का है। सब पुराना हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। और ये रहा सबसे बड़ा इतनी शो ये लो कितना बड़ा है देखो। ऊपर वहाँ पे कलमे भी लिखे हुए ऊपर वहाँ पे कलमे लिखे हुए आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा शायद अंधेरा है ना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो कब का है ये गोल्ड फाइनल हुमायूं म्यूजियम इन आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया कॉपर विजिबल। ये जो ना सोना और चांदी से बना हुआ है आगा खान ट्रस्ट ऑफ कल्चर। सो गाइस ये जो ना सोना और पित्तल दो मिला के जो है ना ये बनाए सो है कहते ये हुमायूं के ख़बर के ऊपर मतलब हुमायूं टोम के ऊपर जो है ना वो है कहते हैं सोना और पित्तल से बना हुआ है कहते पूरा। ये बहुत बड़ा है ये जो है ना मेन चैम्बर है हुमायूं म्यूज़ियम का चैम्बर। देख लो आप लोग कितना प्यारा है। मतलब ये बीच में से आधा कटे हुआ है समझो। हुमायूं जो है ना हुमायूं म्यूज़ियम ये हुमायूं टोम है ना यो इस तरीके से बनाया हुआ है हुमायूं म्यूज़ियम। तो इसको जो है ना आधा काट के आधा रखे हुआ है मतलब एक आर्किटेक्चर के हिसाब में जो है ना बना के रखे। अंदर किस तरीके से बने हुआ है देख सकते हैं आप लोग का। ये जो है ना 1-2 फ्लोर का है। उसके ऊपर जो है ना कुछ फ्लोर्स नहीं है अंदर है सिर्फ छोट जाली टाइप में। फिर ऊपर बाकी का बड़ा सा टॉम है। और उसके ऊपर अभी जो मैं आप लोगों को ये बड़ा वाला बताया ना सोना और तांबा डाल के बनाए सो ये जो ना आप लोग देख सकते हो ऊपर टॉप पे है। मैं आप लोगों को साइड में इसमें से सोना गिरता था इसमें सोना अटकता था और आके इसमें इकट्ठा होता था। तो वही है यहाँ पे किस तरीके से काम करते थे। पानी ऊपर से आ रहा वहाँ पे मिट्टी डालो फिर यहाँ पे छानो फिर छाने तो यहाँ से जो है ना पानी जाके यहाँ पे सोना अटकता था पानी नीचे चले आता था। सोने का है वो सोना छानने का है। और ये बाकी जो है ना पोट्री एंटिक चीज़ें ये जो वो ज़माने के हंडियाँ वगैरह हंडियों के ऊपर डिज़ाइन है छोटे छोटे। ये छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं जो ये बच्चे खेला करते थे। और ये बड़ा सा खिलौना है जो लड्डू लाड़ों का था उसके लिए बड़ा खिलौना है यहाँ पे लेके वहाँ पड़ा है। बाकी तो हुमायूं के ये हुमायूं का है कहते हैं। ये जो है ना यमुना रिवर के अंदर जो है ना ये चलाया करते थे। और हुमायूं जो है ना बहुत इंजॉय करते थे कहते इसमें रहने के बाद मतलब इसमें जब रहते थे इंजॉय करते थे। चारता हुमायूं बोट प्लेस हुमायूं का बोट है ये। सो गाइस ये है पानी पीने के मग्स अभी हम जग मग बोलते हैं ना वो है। सो गाइस ये भी एक अलम का ही है और ये हैंडक्राफ्ट है जितना आप लोग देख रहे हैं। इसमें जो है ना सोने के रेशे है कहते और ये पूरा अलम का निशानी है। यह मतलब अलम पे जो कपड़ा पहनाते हैं ना वो है ये। ऊपर लाइट आ रही है इसमें रिफ्लेक्शन बराबर नहीं आ रहा आप लोगों को एकदम ऊपर आ यहाँ पे दिख रहा होगा। ये अलम के ऊपर लगाने के हैं और ये सोने के रेशे है कहते इसके अंदर सोने के रेशे से बना हुआ है कहते सोने के रेशे और पित्तल के वगैरह और कपड़ा है कॉटन वगैरह प्योर कॉटन। और ये अलम के पंजे समझो ये। और ये हैंडक्राफ्ट है ये डिज़ाइन। सो गाइस ये तलवार और ये जो लिखत है ना 947 में बनाए सो है करते थे वो है ट्रेनों घोड़ों को शेरों को ट्रेन कर रहे सो बार उसके बारे में है। और ये नक्शा है दिल्ली पानीपत चुराना सरनाथ मधु सरखेत गौर चौहा ये पूरे जो है ना ये लोग रूल करे सो है। जहाँ से आप लोगों को दिख रहा ना तब्रेज़ से हिंदुस्तान तक राज करे सो है। 34,122 सिटीज़ और 27 बैटल मतलब लड़ाई मतलब जंग 27 जंग लड़ी सो 34,000 किलोमीटर। हुमायूं जो है ना 34,000 किलोमीटर जर्नी करे सो है और 122 सिटीज़ में विज़िट करे रहे और 27 जंगें लड़े गए थे उनकी पूरी ज़िंदगी में। हुमायूं यहाँ पे लिखा हुआ है निज़ाम द वाटर कैरियर मतलब निज़ाम जो है ना इसमें पानी लेके जाया करते थे ट्रैवलिंग में। जंग पे जाओ या कहीं जाओ शिकार पे जाओ तो पानी इसमें लेके जाते थे। एक आर्किटेक्चर है पुराना पत्थर मतलब खिड़कियों के टाइप में इस्तेमाल किया करते थे लोगों को जाली। सो गाइस ये है सुंदर बुर्ज ये है नीला गुंबज ये है ईसा खान गार्डन म्यूज़ियम।
अभी हम लोग गए थे ना, वहाँ का दिख रहा है आई थिंक। अच्छा है, प्यारा है, बहुत बड़ा है। ये एक लास्ट वाला गुम्बद। सो गाइस, दरगाह जो है ना 14th सेंचुरी में बने से कहते निज़ामुद्दीन औलिया फॉर 7 centuries दिस हैज बीन फेवरेट ऑफ किंग प्रेजेंट। अच्छा, एम्पायर हुमायूं म्यूजियम द मोस्ट। अच्छा, for 450 years the grand dome of Empire Humayun Museum has served as a watchtower making। तो आज ये है प्री हिस्ट्रिक स्टोन हैंड एक्स, मतलब ये हथियार है पत्थर का। और ये मायून पीरियड बोन एरोहेड मतलब खिलौना है पहले ज़माने का। और ये पहले ज़माने के फ़ोटोआँ हैं। और ये सका खान पीरियड है, सका खान के पीरियड का है। ये भी ये गुप्ता पीरियड का है। और उसके बाद का पोस्ट गुप्ता पीरियड का है ये। और उसके बाद तोमर राजपूत पीरियड का है ये। और ये है सल्तनत पीरियड का है ये डिज़ाइन। और ये सल्तनत पीरियड का है ये भी डिज़ाइन। और ये है मुग़ल पीरियड का, ये मुग़ल पीरियड का है। मतलब ये जो सेंचुरी में जो इस्तेमाल हुआ करता था वो है। और ये जो बोन है ना, ये बोन यहाँ ऊपर है, एरो के टाइप में इस्तेमाल करते थे।